could try to play it, but you're never gonna beat me. Look the मूवी के स्टार्ट में मीमो नामी लड़की को दिखाया जाता है जो अपने बड़े भाई एली के पास जॉब की तलाश में आया था। इसका भाई दूसरी सिटी में लेबर की जॉब करता था। एली मीमो के आने पर खुश होता है, जबकि एली की वाइफ और बेटा दूसरे सिटी में रहते थे, लेकिन एली हर मंथ उनको कुछ पैसे भेजता था उनके खर्चे के लिए। नेक्स्ट डे एली और मीमो काम तलाश करने के लिए जाते हैं। इनके साथ लेबर के लोग भी थे। अगर इनको कोई काम मिल जाता तो ये खुशी खुशी कर लेते, अगर कोई ना मिलता तो फिर छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा कर लेते थे। मीमो ने कभी लेबर वर्क नहीं किया, इसलिए वो काम में स्लो था, लेकिन कभी कभी मीमो की जगह पर कोई और चला जाता था। एली के बेटे को म्यूजिक का बहुत शौक था। एली अपने बेटे के लिए गिटार लेना चाहता है, मगर इसके पास इतने पैसे नहीं होते, जिसकी वजह से वो अपने बेटे के लिए गिटार नहीं ले सकता। नेक्स्ट डे मीमो और एली दोबारा काम की तलाश में निकलते हैं। वहाँ लिज नाम की लेडी आई थी। इसको घर की कंस्ट्रक्शन के लिए लेबर की जरूरत थी। वो इनको हायर करती है और एली बहुत ही कम रेट में काम करने के लिए मान जाता है। मीमो, एली, हेक्टर और टीनो सब लिज के साथ चले जाते हैं। ये लिज की कार में बैठते हैं। रास्ते में हेक्टर और टीनो लिज को बड़ी अजीब नजरों से देख रहे थे, क्योंकि ये देखने में काफी खूबसूरत है। लिज इन चारों को अपने फार्म हाउस पर ले आती है। ये अपने फार्म हाउस पर ऑटोमेटिक गेट और इलेक्ट्रिक फैन लगवा रही थी। ये फार्म हाउस प्रॉपर्टी एरिया में होता है। इसके आसपास कोई घर नहीं था, लेकिन इन सबको शेड में काम करना था। ये अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। मीमो को ड्रिल में कुछ बाल फंसे नजर आते हैं, लेकिन ये इस बात को इग्नोर कर देता है। एली लंच टाइम पर काफी खुश था कि इस काम के हमें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। लिज इनके पीने के लिए पानी लाई थी ताकि ये फ्रेश हो जाएं, लेकिन हेक्टर लिज पर लाइन मारने की कोशिश करता है। वहीं पर लिज का हस्बैंड बिन आ जाता है और बाकी लेबर के लोग हेक्टर पर हंसते हैं। हेक्टर बहुत गुस्से वाला था। वो एली की गर्दन पर कटर रखता है। मीमो ये देखकर हेक्टर की गर्दन पर भी कटर रखता है। ऐसा करने पर हेक्टर एली को छोड़ देता है। इधर बिन वर्कर को देखकर खुश नहीं था, क्योंकि वो लिज के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहता है। लिज उसे समझाती है कि ये काम भी करवाना जरूरी था। तीनों वॉशरूम तलाश करने के लिए आता है। लिज इसे अपने डॉग से डरा देती है। लिज इसे कहती है तुम डर्टी मैन हो, इसलिए तुम हमारा वॉशरूम यूज नहीं कर सकते। इनको काम करते हुए रात हो जाती है और अब ये अरेस्ट करने का सोच रहे थे, लेकिन लिज स्पॉटलाइट ऑन कर देती है। इनको समझ नहीं आता लाइट क्यों ऑन की है, जबकि लिज चाह रही थी कि वो रात को भी काम करें। ये सब लोग सो जाते हैं, लेकिन लिज आकर इन पर पानी डालने लगी थी और कहती है कि तुम लोगों को अब भी काम करना चाहिए, तो तुम लोग जा सकते हो। एली कहता है कि हम काम करेंगे, लेकिन बाकी लोग नहीं मानते क्योंकि वो रेस्ट करना चाहते थे। लिज इन्हें कहती है कि अगर तुम लोगों ने काम नहीं किया तो मैं तुम लोगों को पैसे नहीं दूंगी। फिर सारे गुस्से से उठकर जल्दी से काम करने लगते हैं ताकि यहाँ काम खत्म करके हम यहाँ से जल्दी चले जाएं। फिर लिज किचन में जाती है। लिज रैट को खत्म करने लगती है जो काफी ज्यादा थे। वो एक एक करके सबको खत्म कर देती है। मीमो इतना थक चुका था कि इसे नींद आ रही थी और अब इससे काम नहीं होता। दूसरी साइड पे टीनो भी काफी थक चुका था, इसे भी नींद आ रही थी और इसी नींद के चक्कर में ये अपना हाथ डैमेज करवा लेता है। इस पर टीनो काफी चलाता है। ये सब लिज से हेल्प मांगते हैं। लिज एक मेडिसिन टीनो के हाथ पर फेंकती है और बैंडेज करती है। मीमो एली को कहता है कि हम कल यहाँ से जा सकते थे, मगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। मीमो गुस्से में यहाँ से चला जाता है। हेक्टर और एली मीमो तलाश करते हैं, मगर हेक्टर का हाथ इलेक्ट्रिक फैन पर लग जाता है, जिससे इसे करंट लगता है। ये लोग समझ जाते हैं कि अब हम यहाँ से नहीं निकल सकते। हेक्टर लिज के घर आता है और इसे की मिल जाती है। हेक्टर की लेकर जैसे ही बाहर आता है, बिन इसे गोली मारकर नीचे फेंक देता है। लिज आती है, वो हेक्टर के फेस को अपने शू से मारने लगी थी। हेक्टर की मौत हो जाती है। ये तीनों देखकर डर जाते हैं, लेकिन बिन इनसे कहता है कि तुम लोग अपना काम करो, तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। अब इनका एक प्रॉपर्टी डीलर आता है जो इनके लिए कस्टमर अरेंज करता था, क्योंकि लिज और बिन बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर थे, इसलिए फार्म हाउस को रेनोवेट करवा रहे थे। लिज और बिन इन तीनों को पास वाले फार्म हाउस में बांध देते हैं। ये डीलर से बात कर रहे होते हैं कि लिज देखती है ग्लास गंदा है और ठीक जगह पर नहीं है। लिज इस ग्लास को नीचे गिरा देती है, क्योंकि लिज को गंदगी पसंद नहीं थी, लेकिन ये डीलर के सामने ऐसे बिहेव करती है जैसे ग्लास गलती से नीचे गिर गया हो। इस डीलर के जाने के बाद लिज इन तीनों को ड्रेस उतारने का कहती है, क्योंकि लिज को तंग करने में मजा आता था। लिज अब इनसे सख्त धूप में जमीन खोदने को कहती है, क्योंकि वो यहाँ पर कुछ प्लांट लगाना चाहती थी। टीनो अपने हाथ पर चोट लगने की वजह से काम नहीं कर पाता। बिन टीनो को अपने पास बुलाता है और इसे शावर से
मारता है जिससे ये बेहोश हो गया था। लिज अब इन दोनों को मुड़ने का कहती है। इनको लग रहा था कि हमारी भी ऐसे ही धुलाई करेंगे, मगर बिन इनको ड्रेस देता है। ये शाम तक काम करते रहते हैं। मीमो फिर नोट करता है अगर इलेक्ट्रिक वायर को तोड़ दिया जाए, और वो ऐसा ही करता है। इलेक्ट्रिक वायर को तोड़ देता है जिससे लाइट ऑफ हो जाती है। मीमो यहाँ से भागने लगता है जबकि लिज और बिन इस पर गोली चलाते हैं। टीनो भी इस मौका से फायदा उठाकर भागने लगा था, लेकिन डैनियो फैन पर चढ़कर इसे क्रॉस कर चुका था जबकि बिन इसके पीछे आता है। फिर लिज जनरेटर ऑन करवाती है। बिन को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है जिसकी वजह से वो टीनियो नहीं पकड़ पाता। कुछ देर बाद बिन इसका पीछा करता है, लेकिन इसे पुलिस की कार नजर आ जाती है तो ये इस कार के पीछे भागता है। बिन इसे खत्म कर देता है और पुलिस ऑफिसर को भी पता नहीं चला। अब मीमो और एली लीजा के घर पर कार की की को तलाश करते हैं क्योंकि इन्हें पता चल गया था ये जगह बहुत बुरी है और ये कार के सिवा बाहर नहीं जा सकते। इतने में लिज का डॉग एली पर वार करता है, लेकिन मीमो कैसे भी करके इसे खत्म कर देता है। इतने में लिज और बिन आकर इन दोनों को पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट डे लिज घर को अच्छे से डेकोरेट करती है क्योंकि इसके कस्टमर आने वाले थे। मीमो और एली की जब आँख खुलती है तो ये दोनों खुद को शेड के बेसमेंट में पाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लेबर्स की बॉडी पड़ी हुई थी। यहाँ ये बात पता चलती है कि लिज और बिन एक साइको पेशेंट हैं जो गरीब लोगों से फ्री में काम करवाते हैं और इन्हें पैसे भी नहीं देते और इनकी जान ले लेते हैं। मीमो अपने भाई एली की बैंडेज करता है। ऊपर लिज के कस्टमर आ गए थे जो घर देखने लगते हैं। मीमो बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो कस्टमर शेड देखने के लिए आते हैं तो इनको कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये आवाज मीमो की थी। लिज जल्दी से आकर इस लेडी को वहाँ से ले जाती है। मीमो देखता है कि मिट्टी में कुछ पार्ट्स हैं। इसे याद आता है कि हेक्टर के पास एक चाकू था। वो कटर लेकर खोदना शुरू करता है। शेड को काटते हुए वहाँ काफी सारा होल बन जाता है। मीमो एली को लेकर यहाँ से निकल गया था। मीमो एली को शेड पर छोड़ता है। खुद मौका पाकर मेन गेट बाहर निकल गया था क्योंकि बिन कार लेकर घर के अंदर आ रहा था। फिर मीमो हमसाये के घर पर हेल्प के लिए जाता है, मगर घर का ओनर इसे देखकर डर जाता है और इसकी बात सुने बगैर इसे खत्म कर देता है। जबकि बिन और लिज इधर एली को पकड़ लेते हैं। बिन एली के मुंह में ऑयल डाल देता है जिसकी वजह से इसकी सांस रुकने लगी थी। लिज एली को देखने आती है जिंदा भी है कि नहीं। जब ये इसके करीब आती है एली सारा ऑयल इसके ऊपर फेंक देता है। इसे एली का खुद पर ऑयल फेंकना बुरा लगा था और ये वहाँ से चली जाती है। बिन एली को स्टैप करता है। वो दोबारा शेड में गिर गया था। जब वो देखता है वहाँ पर बॉडी के काफी सारे डेट लगे हुए थे। खुद को भी ऐसे ही शो करवाता है कि जैसे ये इस दुनिया में नहीं रहा। बिन इन बॉडीज में से एली की बॉडी को तलाश करता है। एली बिन पर वार करता है और इस पर वार करके इसे हमेशा की नींद सुला देता है। लिज को फील होता है कि शेड पर आग लगी है। लिज देखती है कि इसका घर बिखरा हुआ है। लिज ऐसे बिहेव कर रही थी कि जैसे वो पागल हो, जबकि एली को लिज के वीक पॉइंट का पता था कि लिज को डर्टी प्लेस या डर्टी चीजें पसंद नहीं थी। अब लिज के रूम में भी फायर अलार्म बजने लगता है। लिज देखती है कि इसका बेड जल रहा था। जब ये आग को बुझाने लगती है तो इसे एली नजर आता है। लिज को ये देखकर गुस्सा आता है। वो एली पर वार करने लगी थी, मगर एली लिज को पंच मारकर बेहोश कर देता है। फिर एली घर की और फोटो भी देखता है। ये समझ जाता है कि इसने न जाने कितने लोगों को यहाँ बुलाकर खत्म किया है। ये इसके सामने माफी मांगने लगती है कि तुम मुझे छोड़ दो। लिज एली के शोल्डर पर काटती है जिससे इसे काफी पेन होता है। खुद वहाँ से भागने लगती है और अपनी हेल्प के लिए बुलाती है, मगर इसकी आवाज कोई नहीं सुनता। इसकी आवाज एक अंकल ही सुनता है। एली लिज को गोली मारकर इसे खत्म कर देता है और खुद वहाँ से भाग गया था। वहीं पुलिस आती है। जब वो देखती है कि सब कुछ जल गया था, इन्हें कोई क्लू नहीं मिलता यहाँ क्या हुआ था। फिर एली लिज का नेकलेस बेचकर अपने बेटे के लिए गिटार खरीदता है। ये नेकलेस काफी एक्सपेंसिव था और जो मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।